Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अपनी व्यस्तता में से थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाल लीजिए और रेडियो उड़ान ट्यून कर लीजिए, क्योंकि शाम की बज गई है 7 और आपकी मिसबा लेकर आ गई है बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए। प्रोग्राम शुरू हो चुका है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्यारी सी कहानी बंदर और मगरमच्छ की। तो सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ था। उस नदी पर एक बंदर रहता था। पेड़ पर बड़े रसीले मीठे फल लगते थे। बंदर उन्हें भर पेट खाता और मौज करता था। वो अकेला ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगरमच्छ कहीं से निकलकर उस पेड़ के तले आया जिस पर बंदर रहता था। बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, तुम कौन हो भैया? बंदर की ओर देखकर मगरमच्छ ने कहा कि मैं मगरमच्छ हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। खाने की तलाश में यूं ही घूम रहा हूँ। बंदर ने कहा, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। इस पेड़ पर ढेरों फल लगते हैं। चक्कर देखो, अच्छे लगे तो मैं और दूंगा। जितने दिल चाहे खाओ। ये कहकर बंदर ने मगरमच्छ की ओर कुछ फल फेंक दिए। मगरमच्छ ने उन्हें चक्कर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। बंदर ने और भी ढेर सारे फल गिरा दिए और मगरमच्छ उन्हें भी चट कर गया और कहा, कल फिर आऊँगा, खिलाओगे ना? बंदर ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम मेरे मेहमान हो, रोज आओ और जितना जी चाहे खाओ। मगरमच्छ अगले दिन आने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन मगरमच्छ फिर आया और उसने भरपेट फल खाए और बंदर के साथ गपशप करता रहा। बंदर अकेला था। एक दोस्त पाकर वो बहुत खुश हुआ और अब तो मगरमच्छ रोज आने लगा और दोनों भरपेट फल खाते और खूब बातें करते। दोस्तों, बंदर और मगरमच्छ में तो हो गई है दोस्ती, लेकिन इनकी ये दोस्ती क्या रंग लाएगी ये हम जानेंगे पर इस प्यारे से गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी, और इस प्रोग्राम में आज आपकी मिसबा आपको सुना रही है एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी। इस कहानी में अभी तक आपने सुना कि बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गई है। तो अब जानते हैं आगे की कहानी। एक दिन की बात है, बंदर और मगरमच्छ यूं ही अपने अपने घरों की बातें करने लगे। बातों बातों में बंदर ने कहा, मगरमच्छ भैया, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ और तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। मगरमच्छ ने कहा, मैं तो अकेला नहीं हूँ, घर में मेरी पत्नी है। नदी के उस पार हमारा घर है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी है? भाभी के लिए भी फल भेजता। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी के लिए भी ये फल ले जाऊंगा। जब मगरमच्छ जाने लगा तो बंदर ने उसकी पत्नी के लिए बहुत से पके हुए फल तोड़ कर दिए। उस दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए बंदर की ये भेंट ले गया। मगरमच्छ की पत्नी को ये फल बहुत पसंद आए। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह रोज इसी तरह उसके लिए रसीले फल लाया करे। मगरमच्छ ने कहा कि वह कोशिश करेगा। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज बंदर से मिलने जाता, जी भरकर फल खाता
और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी को फल खाना अच्छा लगता था, पर अपने पति का देर से घर लौटना उसे पसंद नहीं था। वह इसे रोकना चाहती थी। एक दिन उसने कहा, मुझे लगता है तुम झूठ बोलते हो। भला बंदर और मगरमच्छ में भी कोई दोस्ती हो सकती है क्या? मगरमच्छ तो बंदर को मारकर खा जाते हैं। मगरमच्छ ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। मगरमच्छ ने कहा कि वह बंदर बहुत भला है और हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बेचारा रोज तुम्हारे लिए इतने सारे बढ़िया फल भेजता है। बंदर अगर मेरा दोस्त ना होता तो मैं ये फल कहाँ से लाता? मैं खुद तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। मगरमच्छ की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने सोचा, यह बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है तो इसका मांस कितना मीठा होगा। ये वो मिल जाए तो कितना मजा आए। दोस्तों, मगरमच्छ की बीवी के मन में क्या चल रहा है ये हम जानेंगे, पर इस गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ बंदर और मगरमच्छ की कहानी। इस कहानी में अभी तक आपने सुना मगरमच्छ और बंदर बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन मगरमच्छ की पत्नी बहुत चालाक है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, तुम अपने मित्र को एक दिन यहाँ हमारे घर ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। यह तो ज़मीन पर रहने वाला जानवर है, पानी में तो वो डूब जाएगा। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, तुम उसे न्योता तो दो। बंदर बहुत चालाक होते हैं, वह यहाँ आने का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। मगरमच्छ बंदर को न्योता नहीं देना चाहता था, मगर रोज रोज मगरमच्छ की पत्नी उससे यही पूछती कि बंदर कब आएगा, और बंदर के बारे में ही बातें करती थी। मगरमच्छ कोई ना कोई बहाना बना देता था कि आज आएगा, कल आएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, मगरमच्छ की पत्नी की इच्छा भी बंदर के मांस के लिए बढ़ने लगी। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी को एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने बीमारी का बहाना किया और नकली आंसू बहाने लगी, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत दुखी था। वह उसके पास बैठकर बोला, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पत्नी बोली, मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने जब वैद्य से पूछा तो उसने बताया कि जब तक मैं बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। बंदर का कलेजा? मगरमच्छ ने आश्चर्य से पूछा। मगरमच्छ की पत्नी ने कर्राते हुए कहा, हाँ, बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो अपने मित्र बंदर का कलेजा लाके मुझे खिलाओ। मगरमच्छ ने दुखी होकर कहा कि ये भला मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा एक वो ही तो मित्र है, मैं उसे भला कैसे मार सकता हूँ? पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुमको तुम्हारा दोस्त ज़्यादा प्यारा है तो तुम उसी के पास जाकर रहो। तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं। मगरमच्छ संकट में फंस गया। मगरमच्छ की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दोस्तों, क्या करेगा मगरमच्छ, ये हम जानेंगे, पर एक अच्छे से प्यारे से गाने के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी। इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक मगरमच्छ और बंदर की कहानी। इस कहानी में अभी तक आपने सुना
कि जो मगरमच्छ की पत्नी है वो नाटक करती है कि वह बीमार है, लेकिन मगरमच्छ दुविधा में है कि वो क्या करे। अब जानते हैं आगे की कहानी। मगरमच्छ ने सोचा, अगर वो बंदर का कलेजा लाता है तो उसका प्यारा दोस्त मारा जाएगा, और अगर वो नहीं लाता तो उसकी पत्नी मारी जाएगी। वो रोने लगा और बोला, मेरा एक ही तो दोस्त है, उसकी जान मैं कैसे ले सकता हूँ। पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम मगरमच्छ हो और मगरमच्छ तो जीवों को मारते ही हैं। मगरमच्छ जोर जोर से रोने लगा कि बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पर इतना वो ज़रूर जानता था कि पति को पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। इसलिए उसने तय किया कि वो अपनी पत्नी का जीवन जैसे भी हो मगर बचाएगा। यह सोचकर वो बंदर के पास गया। बंदर मगरमच्छ का रास्ता देख रहा था। उसने पूछा, क्यों दोस्त, आज इतनी देर कैसे हो गई? कुशल मंगल तो है ना? मगरमच्छ ने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है। वह कहती है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया है। वह तुमसे मिलना चाहती है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊं। अगर तुम नहीं चलोगे तो वो मुझसे फिर झगड़ेगी। बंदर ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात थी। मैं भी भाभी से मिलना चाहता था। मैं पानी में कैसे चलूंगा, मैं तो डूब जाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। बंदर राजी हो गया। वो पेड़ से उतरा और उतरकर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। आगे जाने की बजाय मगरमच्छ पानी में डुबकी लगाने ही वाला था कि बंदर डर गया और बोला, क्या कर रहे हो भैया, डुबकी लगाई तो मैं डूब जाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा, मैं तो डुबकी लगाऊंगा, मैं तुमको मारने ही तो लाया हूँ। दोस्तों, क्या मगरमच्छ बंदर को मार देगा या फिर बंदर अपनी जान बचा लेगा? दोनों में तो बहुत गहरी दोस्ती थी। अब ये दोस्ती क्या रंग ला रही है जानेंगे मगर इस गाने के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक मगरमच्छ और बंदर की कहानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की जुबानी, और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको सुना रही हूँ एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी। इस कहानी में अभी तक आपने सुना, मगरमच्छ अपनी पीठ पर बिठाकर बंदर को पानी में ले आता है और बंदर कहता है, भैया ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मगरमच्छ कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए ही लाया हूँ। क्या मगरमच्छ बंदर को मार देगा? जानते हैं आगे की कहानी में। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर संकट में पड़ गया। बंदर ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वैद्य ने उसका एक ही इलाज बताया है। यदि उसे बंदर का कलेजा मिल जाए तो वह बच जाएगी। हाँ, और कोई बंदर तो है नहीं, मैं तुम्हारा कलेजा ही अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। पहले तो बंदर बहुत घबरा गया, फिर उसने सोचा केवल चालाकी से ही अपनी जान बचाई जा सकती है। बंदर ने कहा, मेरे दोस्त, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? तो भाभी को बचाने के लिए अपना कलेजा खुशी खुशी पहले ही दे देता, मगर वह तो नदी किनारे पेड़ पर टंगा है, मैं उसे हिफाजत के लिए वहीं रखता हूँ। तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं उसे साथ ले आता। ये सुनकर मगरमच्छ बोला, अच्छा ये बात है। हाँ, जल्दी वापस चलो, कहीं तुम्हारी पत्नी की बीमारी बढ़ न जाए। मगरमच्छ वापस पेड़ की ओर तैरने लगा और बड़ी तेजी से वहां पहुंच गया। किनारे पहुंचते ही बंदर छलांग मारकर
पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर मगरमच्छ से कहा, आओ मूर्ख राज, अपने घर लौट जाओ। अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है क्या? दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मुझे तो यही सीखने को मिला कि दोस्त के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, और अगर संकट के समय धैर्य से सोचा जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी दूर हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह ये कहानी समाप्त हुई, पर ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अब आपको सुनवाते हैं एक अच्छा सा प्यारा सा गाना। ये गाना भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान आरजे मिसबा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बच्चों की कहानी मिसबा की ज़ुबानी। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारी प्यारी सी सेगमेंट स्टोरी डोज का, और देखते हैं स्टोरी डोज में आज हमारे साथ कौन सी कलाकार हमारे साथ जुड़ी हैं। हाय दोस्तों, मैं फिर से आपकी प्यारी सी दोस्त मैली स्टोरी डोज सेगमेंट में आज मैं कुछ लेके आई हूँ। आज स्टोरी तो नहीं है बट एक कविता है। दोस्तों, बच्चे दिल के सच्चे, सबको प्यारे लगते, हंसते मुस्कुराते बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते। दौड़ भाग उछल कूद करते बच्चे सबको प्यारे लगते। तोतली बोली बोलकर सबको अपना बना लेते बच्चे, न किसी से बैर रखते और सबके साथ घुल मिल जाते। अपनी बात मनवानी हो तो रो देते, बच्चे सबको प्यारे लगते। मासूम सी प्यारी शरारतें करते बच्चे दिल के सच्चे। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टोरी डोज सेगमेंट का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। जाने से पहले आपसे बस इतना ही कहूँगी, आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से रेडियो उड़ान की ऐप को डाउनलोड कर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, आप बताना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है misbashamsi555@gmail.com। ईमेल एड्रेस एक बार फिर misbashamsi555@gmail.com। तो कीजिए हमें ईमेल और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, अगले सप्ताह शाम 7 बजे फिर मिलूंगी मैं आपसे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। अब आपकी मिसबा चाहेगी आपसे इजाज़त। बाय बाय।